अच्छा लगता है जब देश के लीडर खुद बैटिंग करते हैं फ्रंट फुट पे। ऐसा लग रहा था उन्होंने स्ट्राइक ली और रन बनाए, बहुत अच्छा लगा देख के। और जब सर ही आगे खड़े हैं सबके, तो फिर प्लेयर्स तो खुल के खेलेंगे ना। इंडियन टीम को हम इस बात पे चले कांग्रेचुलेट कर देते हैं, अच्छा खेला, लेकिन बहुत बुरा आपने जो कहते हैं ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया, बल्कि तबाह कर दिया जेंटलमैन गेम को। आपने जो है एक अच्छी रिवायात को खत्म करने वाली टीम आप साबित हुए। एक मोहसिन नकवी सब पे भारी, तो लॉबिंग वाली जो पहली चीज हमारे चेयरमैन साहब, एक्स चेयरमैन साहब ने फरमाई है, उसमें तो हम कामयाब हो गए। और अब हमें चाहिए इसका तोड़ निकालना चाहिए। देखिए इसका तोड़ होता है। हाँ। आपको पता है पीएसएल होता है और आईपीएल होता है। हमें अपनी टीमों की तादाद बढ़ा के उसी टाइम पीएसएल करानी चाहिए जब आईपीएल हो। ये उसका तोड़ है। देश पूरी खुशियां मना रहा है, वो सबसे अच्छा लग रहा है। और वापस जाएंगे और अच्छा लगेगा, और अच्छा करने के लिए और इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलेगा। ट्रॉफी लेनी है तो रूल्स के तहत, एथिक्स के तहत, रिवायात के तहत आपको दी जाएगी, वरना भाड़ में जाओ। और ट्रॉफी एसीसी के दफ्तर में बंद करके ताला लगा दिया है, मेडल भी ताला लगा के रख दिया है कि जो करना है तुम कर लो। वो 20-25 साल गुजर गए जब बीसीसीआई की दद्दागिरी होती थी, आईसीसी के ऊपर या एसीसी के ऊपर राज होता था। और बहुत सारी चीजें हो सकती है इसमें। ये सस्पेंशन वाला केस है आईसीसी का। वजह क्या है कि आपने पार्टिसिपेशन नहीं की प्रॉपरली, आपने जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में उसमें आपने बदतहजीबी का सलूक किया है। तो उसमें क्या होता है कि आपको आईसीसी या ओलंपिक्स में खेल रहे हैं तो इसमें आपको सस्पेंशन ऑर्डर होते हैं। यहाँ पे आईसीसी का चेयरमैन हो, आईसीसी का सीईओ, कमर्शियल डायरेक्टर हो, डायरेक्टर मीडिया हो, सारे तो इंडिया से हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि बचत हो जाए। मोहसिन नकवी साहब जो है ना, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा या एडवाइस करूंगा कि मेरे ख्याल में, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री भी उनके पास है एंड देन उसके अलावा आपके पास पीसीबी भी है, ये दो बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स हैं। तो एक डिसीजन उनका लेना पड़ेगा, या उस तरफ रहें या पीसीबी, क्योंकि पीसीबी की दुनिया, क्रिकेट की दुनिया टोटली डिफरेंट है। कि इनको पीछे से कहीं से लाइन मिली हुई थी हुकूमत की तरफ से। मुंबई में जो बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है, हालांकि वहां इलेक्शन भी हुए, 28 तारीख को बीसीसीआई का नया सदर आ गया, लेकिन जिस तरीके से सियासत में मोदी हुकूमत ने क्रिकेट को बदनाम करने की कोशिश की है, मैं समझता हूं कि यह क्रिकेट के लिए एक इंतहाई स्याह दिन था कि इस तरह की कोई हरकत जो की है कि हाथ नहीं मिलाएंगे, चले आप ट्रॉफी नहीं लेंगे, आप विनर हैं, आप ट्रॉफी नहीं लेंगे। तो घटिया तरीन किरदार आपकी टीम का आपकी हुकूमत की वजह से हुआ। वो तो सूर्या कुमार यादव, मुझे तो नहीं लगता कि वो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन है, वो तो मुझे बीजेपी के कैप्टन लग रहे हैं। दुनिया में कभी ऐसा हुआ है कि नहीं हम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे? मैं पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर हूं। That power play, because if you see any of the bowler, even the fast bowler also, even any of the premium fast bowler as well, if they come and you know क्या हो गया भाईजान? अरे भाईजान, हम 11 खिलाड़ी मिलकर इतनी मुश्किल से शर्मा का स्पेलिंग याद करके गए थे। वो इंडिया वालों ने वर्मा की पूछ ली, हम फिर से फेल हो गए। नरेंद्र मोदी खेल की उस स्पिरिट को, उस रूह को दागदार करने और तबाह करने के दर पे हैं। और जो कुछ किया है इंडियन टीम ने कल, ये कोई अच्छा पैगाम नहीं है, ये एक वाज़ेह पैगाम है कि वो आने वाले दिनों में भी इस तरह की हरकतें कर सकते हैं। मोदी सरकार ने कर तो दिया ना कि क्रिकेट को इतना आलूदा कर लिया है सियासत से। तो जिस तरह सियासत में होता है कि अपना मौक़िफ़ आपको मनवाना होता है, तो आप मुख्तलिफ ममालिक के पास जा जाके अपना केस प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ भी एक एक क्रिकेट बोर्ड के पास हमारे क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदे जाएं, लिखें, बताएं कि भाई इट इज नॉट अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट, इट इज अबाउट द गेम ऑफ क्रिकेट। ऐसा लग रहा था कल इंडिया की टीम नहीं, बीजेपी की टीम खेल रही है। मोदी ने अपनी क्रिकेट टीम भेज दी है और कल क्रिकेट की तारीख में वो हुआ है जिसने ज़ाहिर फिर बहुत सारी चीज़ों के सवाल उठा दिए। कल पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मैच जीतने के बाद जो मोहसिन नकवी साहब हैं, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं, उनसे ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया जी इंडिया वालों ने। अच्छा भाई, नहीं ली, हमें कौन सा फर्क पड़ रहा है, तुम लो ना लो, लेकिन अब ये शुरुआत हो चुकी है। हमने बुरी क्रिकेट खेली, इसमें कोई शक नहीं है। कम से कम ये तो हुआ कि एशिया में सेकंड नंबर पे तो खड़े हुए हैं, इंडिया एक अच्छी टीम है, हम उससे मैच हार गए हैं। लेकिन तुम लोगों की गर्दन में जो सरिया था ना, वो कल दुबई स्टेडियम के अंदर निकाल दिया। जय हिंद दोस्तों, कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जिस तरीके से भारतीय प्राइम मिनिस्टर जो भारत को जीत की बधाई दी, उसका रिप्लाई करते हुए इन पाकिस्तानियों को जवाब दिया, तो ये पाकिस्तानी हैरान हो गए। और जिस तरीके से इन पाकिस्तानियों में डर का माहौल है, तो चलिए वीडियो देखते हैं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन मोदी सरकार ने कर तो दिया ना कि क्रिकेट को इतना आलूदा कर लिया है सियासत से। तो जिस तरह सियासत में होता है कि अपना मौक़िफ़ आपको मनवाना होता है, तो आप मुख्तलिफ ममालिक के पास जा जाके अपना केस प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ भी एक एक क्रिकेट बोर्ड के पास हमारे क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदे जाएं, लिखें, बताएं कि भाई इट इज नॉट अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट, इट इज अबाउट द गेम ऑफ क्रिकेट, जिसको खराब कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 वाकये हुए। और हम सब इस पे जो है आईसीसी में इंडियन बोर्ड के खिलाफ बात करें, ये करना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त ये क्वेश्चन है। एक तो ये अनप्रेसिडेंटेड है, सिंस 1876 ये पहला इंस्टेंस है कि जहां पे क्रिकेट को ऑन ग्राउंड डिसरिप्यूट में लाया गया है। ये तो बहुत स्पिरिट ऑफ द गेम तो बहुत पीछे रह गया। ये एक बहुत सीरियस ऑफेंस है जो कल इंडिया ने भी कमिट किया, बीसीसीआई ने भी कमिट किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कमिट किया। अब इंटरेस्टिंगली अगर आप थोड़ा सा ये देखेंगे क्यों कर रहे हैं, तो वो कहते हैं ना कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। इसमें कसूर इंडिया का नहीं है, इसमें कसूर रेस्ट ऑफ द पोलराइज्ड डेवलप्ड कंट्रीज के जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनका है। और उसका रीजन ये है कि
इंडिया 76% ऑफ रेवेन्यू जो है जनरेट करके देता है आईसीसी को। एक तो ये हो गया। चले हमने ये भी मान लिया कि आपका एक फाइनेंशियल मसला है, यू आर ए फाइनेंशियल जगरनॉट। उसके बाद उनका वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन द वर्ल्ड है, अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड है, ये भी हमने मान लिया। अब आयरनी ये हुई है, इतना उनकी हेगेमोनिक प्रेजेंस है आईसीसी में कि चेयर जो है आईसीसी की वो उनके पास है, सीईओ उनका है, डायरेक्टर कमर्शियल एंड इवेंट्स उनका है, सीएफओ उनका है, और अनफॉर्चुनेटली ये सारा जो टॉप टियर आईसीसी का है ये इस वक्त इसकी है टोटल मोनोपोली है, आईसीसी इज रन बाय देम। या लेकिन आईसीसी वेल प्रिजर्व्ड एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी कि उसका एक आईसीसी कोड है, फिर उसका एक आईसीसी कोड ऑफ एथिक्स है, फिर उसका एक आईसीसी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, फिर उसका एक आईसीसी कोड ऑफ एथिक्स फॉर डायरेक्टर्स है। तो यहाँ पे वो इम्यूनिटी और इंडेमनिटी मिलती है आईसीसी को। अब हुआ क्या है कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, नाउ दे हैव टू रियलाइज कि इंडिया का जो कल का इंसिडेंस था उन्होंने अपने ही आईसीसी के कोड को वायलेट किया और मेजर वायलेशंस किए। पाकिस्तान तो अपनी लॉबिंग में कामयाब हो गया ना, कल ही कामयाब हो गया। अगर पाकिस्तान फेल होता तो वो ट्रॉफी कोई और दे रहा होता। वहां पे 5 या 6 क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मौजूद थे, जिसमें मोहम्मद नकवी साहब भी थे, एमिरेट्स के भी थे, बांग्लादेश के भी थे, अफगानिस्तान के भी थे, यूएई अपना ओमान के भी थे। अगर जो जिद इंडिया ने करी थी, जिद बोलूंगा छोटे बच्चे जिद ही करते हैं, जो जिद उन्होंने करी थी वो तो उसमें फेल हो गए ना। हाँ, अगर कोई और चेयरमैन अगर ट्रॉफी उन्हें दे देता तो ये पाकिस्तान की भी हार होती और एशियन क्रिकेट काउंसिल की भी हाल होती। सही। तो मैंने भी आपको कहा था कि एक मोहसिन नकवी सब पे भारी। तो लॉबिंग वाली जो पहली चीज हमारे चेयरमैन साहब, एक्स चेयरमैन साहब ने फरमाई है, उसमें तो हम कामयाब हो गए और अब हमें चाहिए इसका तोड़ निकालना चाहिए। देखिए इसका तोड़ होता है, आपको पता है पीएसएल होता है और आईपीएल होता है। हमें अपनी टीमों की तादाद बढ़ा के उसी टाइम पीएसएल करानी चाहिए जब आईपीएल हो। ये उसका तोड़ है। अभी तक कोई इस बात पे सोचेगा नहीं। पिछली दफा जब हुआ था तो आपको याद है वो प्लेयर जो आईपीएल में सिलेक्ट नहीं हुए थे वो पाक पीएसएल में आए थे। हमारी क्रिकेट में बड़े नाम आए थे, जैसे वार्नर नाम लेता हूँ, बड़ा नाम है, मिचेल आया था न्यूजीलैंड का, बड़े नाम आए थे। और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इसमें। ये सस्पेंशन वाला केस है आईसीसी का, वजह क्या है कि आपने पार्टिसिपेशन नहीं की प्रॉपरली, आपने जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में उसमें आपने बदतहजीबी का सलूक किया है। तो उसमें क्या होता है कि आपको आईसीसी या ओलंपिक्स में खेल रहे हैं तो इसमें आपको सस्पेंशन ऑर्डर होते हैं। यहाँ पे आईसीसी का चेयरमैन हो, आईसीसी का सीईओ, कमर्शियल डायरेक्टर हो, डायरेक्टर मीडिया हो, सारे तो इंडिया से हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि बचत हो जाए, लेकिन ये चीजें चलने वाली नहीं है। कॉमनवेल्थ होने वाले हैं 2030 में, फिर ओलंपिक है 2036 में। इंडिया ने अप्लाई किया हुआ है। पाकिस्तान को फॉरेन जो ऑफिस है हमारे, उनको पूरा भरपूर एहतजाज दर्ज कराना चाहिए और अपनी जितनी भी काबीना है इसको मुतहरिक करना पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज्यादा कंपेन करनी पड़ेगी इस चीज पे। जो चीज हुई रात में उसका पाकिस्तान के उसको तो नुकसान हुआ, लेकिन उसका फायदा पाकिस्तान की मीडिया को भरपूर तरीके से उठाना चाहिए। और जो कॉमनवेल्थ का ये सोच रहे हैं या ओलंपिक का सोच रहे हैं, इनका ख्वाब अधूरा का अधूरा रह जाए। अहमद, एक तरफ तो ये शिकवा था कि पाकिस्तान से हमें खेलना नहीं चाहिए, बायकॉट करना चाहिए, हाथ नहीं मिला रहे थे। फिर हुआ ये कि भारत में सिनेमास के अंदर कल मैच दिखाया जा रहा था, तो कहते थे राइवलरी नहीं है, और फिर राइवलरी ऐसी कि सिनेमास में मैच दिखा रहे हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से इन पाकिस्तानियों में जलन हो रही है, जिस तरीके से भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भारत के विक्ट्री पर, भारत के एशिया कप जीतने पर जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया कि ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से सक्सेसफुल हुआ, उसी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर जो फील्ड पर जारी था वो भी सक्सेसफुल रहा। और भारत ने जिस तरीके से इन पाकिस्तानियों को हराया था, इन पाकिस्तानियों को सदमा लग गया। और ऊपर से मिर्ची मतलब नमक डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से किया, उनका अंदाज ही कुछ अलग था। उन्होंने जिस तरीके से जवाब दिया तो इन पाकिस्तानियों में जिस तरीके से जलन आ गई और जिस तरीके से बौखलाहट आ गई। वहीं दूसरी तरफ जब कप्तान सूर्य कुमार यादव से पूछा गया कि आपको कैसा लगा, मतलब भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आपको इस तरीके से बधाई दी है, तो सूर्य कुमार यादव ने उन्हीं के अंदाज में जवाब देते हुए इन पाकिस्तानियों को धोया कि जिस तरीके से मतलब ऑपरेशन सिंदूर में हमारे भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक सक्सेसफुली पाकिस्तान को ठुकाई की, उसी तरीके से हमने भी की। और हमारे जब देश के लीडर इस तरीके से फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हो तो हम तो करेंगे ही। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव के तेवर लग रहे थे वो काफी शानदार थे। उनका बॉडी लैंग्वेज जिस तरीके से था वो काफी जबरदस्त था, जिसको देखकर इन पाकिस्तानियों को मिर्ची लग गई है कि आखिरकार सूर्य कुमार यादव ऐसा किस तरीके से बयान दे रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको मिर्ची लग गई है। और जब से इन पाकिस्तानियों ने इस एशिया कप में 3 मुकाबले खेले हैं, 3 मुकाबले में इतनी बुरी तरीके से हारे, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिस तरीके से हमने फाइनल जीता, फाइनल में पाकिस्तानी सोच रहे थे कि हम जीत का सेलिब्रेशन करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन जब भारत ने इन पाकिस्तानियों को धोया तो इनको सदमा लग गया कि आखिरकार हुआ तो हुआ कैसे। और जिस तरीके से भारत ने पहले से ही बोला था कि हम ट्रॉफी मोहसिन नकवी के हाथ से नहीं लेंगे क्योंकि उसके गंदे हाथों से ट्रॉफी हमको नहीं पकड़ेंगे, जिसके बाद से मोहसिन नकवी लगभग 1 घंटे तक उस पोडियम पर खड़ा रहा, लेकिन वो हिला नहीं। उसके बाद से जब ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया भारत ने, तो मतलब मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी लेकर ही
भाग गया, मतलब चोरी कर लिया ट्रॉफी को। इस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की हालत है कि ट्रॉफी जीते ही नहीं और जीतने के हारने के बावजूद भी ट्रॉफी लेकर चला गया। इस तरीके से उनकी रवैया है। और जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव के साथ साथ भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से इनको धोया है, तो पूरी दुनिया में इनको एक्सपोज कर दिया। और लाइव टीवी शो पर जिस तरीके से इन पाकिस्तानियों को एक्सपोज कर रहे थे हमारे खिलाड़ी फील्ड पर रहकर, और जिस तरीके से पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों की बेइज्जती हुई, तो सभी लोग इनको लान तान कर रहे हैं जिस तरीके से एक भारत से हारे हैं। क्योंकि जब जब इनका टूर्नामेंट होता है भारत से इतने बुरी तरीके से हार जाते हैं जैसे कोई मुकाबला नहीं होता है। मतलब वैसे सूर्य कुमार यादव ने सही कहा था, मतलब 2-4 दिन हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि अब कोई भारत पाकिस्तान की राइवलरी है ही नहीं। क्योंकि जब भी पाकिस्तान वाले भारत से खेलते हैं मतलब इतनी बुरी तरीके से हारते हैं कि इसमें राइवलरी नाम की कोई चीज